हेलो फ्रेंड्स, मैं मुखर्जी सर फ्रॉम बिहार से नालंदा, है ना। आप लोग के सामने पुनः जो है रीजनिंग का एक जो है नेक्स्ट वीडियो लेकर आ रहे हैं। ठीक है, पिछले क्लास में आप लोग को हम क्यूब डाइस स्टार्ट किए थे, जिसमें उसका हम एक पार्ट बताए थे टाइप 1। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को है ना अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग काफ़ी उसको पसंद किए हैं, है ना। और जो है इसी में अब नेक्स्ट वीडियो हम लेके आ रहे हैं, यानी टाइप 2 पासा पर आधारित, जो कि आपका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है क्यूब डाइस का, है ना। और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, खास करके रेलवे, है ना, एसएससी, है ना, बैंक, ये सब में तो ये आपका मस्ट है, पूछा ही जाता है ना। तो आइए देखते हैं पासा पर आधारित, है ना। पासा जो लूडो का जो छक्का होता है ना, जो गोटी होता है जिससे हम चलते हैं, है ना, उसी को हम पासा बोलते हैं। और पासा हम पिछले क्लास में बताए थे कि पासा जो है एक घन का ही शेप होता है। ठीक है, यानी घन का जो रूल है ना, वही रूल इसमें भी आपको फॉलो करेगा। ठीक है, हम बताए थे कि एक घन में कुल मिलाकर के 6 सतह, 12 किनारा, है ना, और 8 कॉर्नर होते हैं। पिछले क्लास में सब नोट्स हम दिखाए थे, है ना। कुल मिलाकर के इसमें आपका जो है ना, हम बताए थे कि किसी भी एक किनारा का निर्माण 2 पड़ोसी सतह के मिलने से होता है ना। और कोई भी एक सतह का एक अपोजिट सतह और 4 पड़ोसी सतह होते हैं, है ना। बताए थे कि कोई भी, है ना, एक घन में कुल 8 कॉर्नर होते हैं और हर कॉर्नर का निर्माण 3 पड़ोसी सतह के मिलने से होता है। ठीक है, तो पिछले क्लास में सब जो नोट्स बताए हैं वो सब तो आपको इसमें लागू होगा ही, है ना। उसी में फिर आगे हम बढ़ रहे हैं, है ना। पार्ट है आपका पासा पर आधारित, यानी छक्का, जो लूडो का जो छक्का होता है पासा, है ना, वो आपका उसके बारे में जानना है। ठीक है, तो देखिए, है ना, एक फिगर, पहले इस फिगर को समझिए। ये पासा जो हम बताए थे, इसमें कुछ हम इम्पोर्टेंट नोट्स वगैरह जो है आप लोग को बताएंगे, है ना। वर्बली हम बोलेंगे, आप लोग उसको नोट करते जाइएगा वीडियो पॉज कर करके, क्योंकि हम एक एक पॉइंट लिखाना, है ना, जो है काफ़ी आपका टाइम किलिंग होगा, है ना। तो हम आपको वर्बली समझाते चलेंगे, उस चीज़ को आप, है ना, नोट भी कर सकते हैं। इसलिए आप लोग जो है कॉपी कलम ले करके बैठे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। तो देखिए, लूडो का जो पासा है एक घन का ही शेप होता है, और पासा जो होता है वो 2 तरह का होता है। लूडो का जो पासा होता है वो 2 तरह का होता है। एक होता है स्टैंडर्ड डाइस, है ना, डाइस, जिसको हम बोलते हैं मानक पासा। ठीक है, वैल्यूबल पासा, वैसा पासा जो रूल रेगुलेशन के आधार पर बना हो, उसको हम स्टैंडर्ड डाइस, मानक पासा यानी जो मान्यता प्राप्त है ना। मतलब कि एक रूल रेगुलेशन के आधार पर जो पासा बनता है वो स्टैंडर्डाइज होता है ना। और दूसरा जो होता है जिसको हम बोलते हैं नॉन स्टैंडर्डाइज। ठीक है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं गैर मानक पासा। ठीक है, मतलब वैसा पासा जो बिना रूल रेगुलेशन के जैसे तैसे बना हो, है ना, उसमें कोई रूल का मतलब उपयोग ना किया गया हो, यानी रूल का उल्लंघन करते हुए मतलब जो मन में आया जैसे तैसे बना दिया गया पासा, उसको हम गैर स्टैंडर्डाइज, नॉन स्टैंडर्डाइज, गैर मानक पासा कहते हैं। ठीक है, तो अभी हम बारी बारी से लेके चलेंगे, पहले स्टैंडर्डाइज बताएंगे, फिर नॉन स्टैंडर्डाइज बताएंगे, उस पर आपको एग्जाम्पल भी हम कराते चलेंगे, है ना। अभी हम पहले कुछ और इसका बेसिक नोट्स जान लें, है ना। देखिए, कोई भी हम बताए कि डाइस जो होता है वो एक घन का ही शेप होता है। ठीक है, तो किसी भी एक घन के या एक पासा के, ठीक है, लूडो का जो छक्का होता है उसके किसी आप एक कॉर्नर पर से जब देखते हैं, जैसे मान लिया ये एक घन है ना, हम माने किसी एक कॉर्नर पर से देखते हैं तो मैक्सिमम हमको 3 सतह दिखाई देता है। ठीक है, और जो दिखाई देने वाला तीनों सतह होता है वो आपस में पड़ोसी होता है, और जो 3 सतह पीछे होता है वो नहीं दिखाई देता है, वो तीनों भी आपस में पड़ोसी होता है।
ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका प्रश्न दिया रहता है उसमें इस तरह का डायग्राम आपको दिया रहेगा और इस पर कुछ अंक लिखा रहता है। तो ये 3 आपका सतह दिख रहा है। हम मान लिया जब कोई एक कॉर्नर पर से देखे तो ये 3 सतह आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका दर्शाया गया, ठीक है ना। और जो 3 पीछे नहीं दिख रहा है वो भी आपका पड़ोसी सतह होता है, तीनों दिखाई देने वाला भी पड़ोसी होता है, ठीक है। तो इसी पर कुछ आपका अंक लिखा रहता है, क्योंकि लूडो का छक्का में 1 से 6 तक का अंक लिखा रहता है ना। और है ना, तो उसी के आधार पर आपको तय करना होता है कि कौन सा डाइस स्टैंडर्ड है और कौन सा डाइस नॉन स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। अब देखिए, जैसे मान लिया जाए आपका प्रश्न में इस तरह का कई एक फिगर अगर दिया रहा हो और उस पर कुछ डिजिट लिखा रहता है ना। जैसे मान लिया जाए 2 फिगर या 3 फिगर आपका दिया हुआ है ना, इस तरह से, और इस पर कुछ आपका अंक लिखा गया है ना। मान लिया यहाँ पे 5 है ना, 1 है, 3 है ना, फिर 2 है, 3 है ना, 6 है, इस तरह से। फिर मान लिया जाए यहाँ पे 4 है, 1 है ना, और मान लिया जाए 2, इस तरह से लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मान लें ये 1, 2 और 3। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये 3 अलग अलग पासा है, ठीक है। ये एक ही पासा के 3 विभिन्न रूप है। मतलब कोई एक पासा के 3 अलग अलग कॉर्नर पर से दिखने के बाद जो दिखाई दिया स्थिति वो दर्शाया गया है ना। मान लिया जाए हम इस कॉर्नर पर से देखें तो ये 3 सतह दिखाई दे रहा है ना, हम लिख दिए। फिर घुमा के इस कॉर्नर पर से देखे 3 सतह दिखाई दे रहा है, लिख दिए। फिर घुमा के इस कॉर्नर पर से देखे तो ये 3 अलग अलग पासा नहीं, 3 है ना, एक ही पासा का 3 विभिन्न रूप है, ठीक है। एक ही पासा के 3 अलग अलग कॉर्नर पर से देखने के बाद जो स्थिति दिखाई दिया है वही आपका लिखा रहता है, ठीक है। तो अब आइए जानते हैं इसमें हम, है ना, कि स्टैंडर्ड डाइस कहते किसको है, ठीक है ना। स्टैंडर्ड डाइस का पहचान होता है ना, कि जितना भी आकृति जो भी जैसे 3 फिगर 4 फिगर जो भी दिया हुआ है उसमें से दिखाई देने वाले जितना भी आकृति है उसमें से कोई भी 2 सतह को जोड़ने के बाद, किसी भी आकृति के 2 सतह को जोड़ने के बाद अगर उसका योगफल 7 नहीं हो तो उसको हम स्टैंडर्डाइज करते हैं, ठीक है। यानी स्टैंडर्डाइज है ना कि 2 पड़ोसी सतह पर के अंकों का योग 7 नहीं होना चाहिए, है ना, उसे हम स्टैंडर्डाइज कहते हैं। और स्टैंडर्डाइज का जो रूल होता है, जैसे मान लिया जाए सपोज एक एग्जांपल यहां समझ लीजिए, है ना, ताकि और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। मान लिया 2 ये आपका आकृति दिया हुआ है ना, ठीक है। ये एक ही पासा का 2 विभिन्न रूप है ना, जिसपे आपका 2 अलग अलग कॉर्नर पर से देखने के बाद जो स्थिति दिखाई दे रहा है वो लिखा रहता है। मान लिया यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। यहाँ पे मान लिया जाए 2 है, 4 है, 6 है, ठीक है। तो पहचानने का तरीका क्या हुआ कि यहाँ पर 2 फिगर दिया हुआ है, ठीक है। ये एक ही पासा का 2 विभिन्न रूप है, ना कि 2 अलग अलग पासा है, ठीक है। हम बार बार बोल रहे हैं, ये एक घन के यानी एक पासा के 2 अलग अलग कॉर्नर पर से देखने के बाद जो स्थिति दिखाई दिया है उसको हम दर्शा दिए, ठीक है। तो स्टैंडर्डाइज का पहचान कि ये दी गई आकृति में किसी में भी कोई 2 पड़ोसी सतह को जोड़ने के बाद 7 अगर नहीं होता है तो उसको हम स्टैंडर्डाइज कहते हैं, ठीक है। 7 के अलावा कुछ भी हो जाए उससे हमको मतलब नहीं है। जैसे 5 1 6, 5 3 8, 3 1 4, ठीक है, 7 नहीं हुआ, 6 2 8, 4 2 6, 6 4 10, है ना, 7 नहीं, सिर्फ 7 योग नहीं होना चाहिए। 7 के अलावा कुछ भी हो जाए उससे मतलब नहीं है। और अगर डाइस स्टैंडर्ड है तो स्टैंडर्ड डाइस का रूल होता है, इसका स्टैंडर्ड डाइस का रूल होता है, बहुत ही आसान है। अगर डाइस स्टैंडर्ड है तो उसका रूल होता है कि उसके अपोजिट सरफेस पर के अंकों का योग हमेशा 7 होता है, ठीक है। यानी उसके विपरीत सतह पर के अंकों का योग 7 होना चाहिए, यानी 7 होता है। यानी आप कह सकते हैं कि जहां पे अंक 1 होगा, ठीक है, तो अंक 1 के विपरीत सतह पर
अंक 6 होगा। ठीक है, उसी तरीके से आप कह सकते हैं कि अंक 2 के विपरीत सतह पर अंक 5 होगा, या परस्पर 1 का 6 या 6 के विपरीत 1, 2 के विपरीत 5 या 5 के विपरीत 2, ये परस्पर दोनों आपस में अपोजिट होता है। उसी तरीका से कह सकते हैं कि अंक 3 के अपोजिट सरफेस पे, है ना, अंक 4 होगा। यानी स्टैंडर्ड डैश का खासियत होता है कि इसके अपोजिट सरफेस पर के अंकों का जो योग होता है वो हमेशा 7 होता है। ठीक है ना, ये स्टैंडर्ड डाइस का पहचान हुआ। ठीक है, या कह सकते हैं ये आपका स्टैंडर्ड डाइस का रूल हो गया। ठीक है, मेरे कहने का मतलब कि दी गई सभी आकृतियों में, दी गई किसी भी आकृति में, जितना भी आकृति दिया रहता है प्रश्न में, है ना, आप देखिएगा प्रश्न में आपका 2 फिगर, 3 फिगर, 4 फिगर दिया रहता है। ठीक है, तो वो एक ही पासा का अलग अलग कॉर्नर पर से देखने के बाद जो स्थिति होता है वो दर्शाया रहता है, ना कि वो 4 अलग अलग या 3 अलग अलग पासा होता है। ठीक है, तो स्टैंडर्डाइज का पहचान कि जितना भी आकृति है उसमें से किसी भी आकृति के 2 पड़ोसी सतह पर के अंकों का योग 7 अगर नहीं हो तो उसको हम स्टैंडर्डाइज कहते हैं, है ना। और स्टैंडर्डाइज का रूल होता है कि उसके अपोजिट सरफेस पर के अंकों का योग 7 होता है। अपोजिट पे 7 होगा तो पड़ोस में 7 नहीं होगा। बस समझ में आ रहा है? तो ये स्टैंडर्डाइज का रूल हुआ। ये बस ध्यान रखना है कि उसके 2 सतह पर के अंकों का योग हमेशा, अपोजिट सरफेस पर के अंकों का योग हमेशा 7 होता है। अभी देखिए इस पे कुछ एग्जाम्पल, है ना, बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको देखना है कि डाइस स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड। ये तो स्टैंडर्ड डाइस का पहचान हुआ। एक छोटा सा एग्जांपल हम इस पे देते हैं, उसके बाद फिर हम नॉन स्टैंडर्ड वाले रूल को समझा लेंगे, उसके बाद हम इकट्ठे एग्जांपल देंगे ताकि आपको बनाने में आसानी हो, है ना। देखिए जैसे ये एक पासा का 2 विभिन्न रूप है ना। मान लिया इस पे लिखा हुआ है 5 1 3, इस पे 4 2 6। ठीक है, क्वेश्चन आपका दे दिया है ना कि अंक 6 के विपरीत सतह पर क्या होगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको देख लेना है कि डैश स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का पहचान कि ये जो दोनों आकृति है इसमें किसी में भी कोई 2 सतह को जोड़ने के बाद योगफल 7 नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे 5 3 8, 5 1 6, 3 1 4, 7 नहीं होना चाहिए। 7 के अलावा कुछ भी हो जाए उससे मतलब नहीं, है ना। 6 4 10, 4 2 6, 6 2 8, 7 नहीं, 7 के अलावा कुछ भी हो। अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये डाइस जो है ना, स्टैंडर्ड डाइस है, यानी ये स्टैंडर्ड डाइस का प्रश्न है। और जब डाइस स्टैंडर्ड है तो सिंपल सा है ना, कि 1 का 6, 2 का 5, 3 का 4, ये परस्पर अपोजिट होता है, ये फिक्स है। तो प्रश्न पूछ रहा है 6 के विपरीत सतह पर क्या होगा, तो 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा 1, है ना, यही आपका आंसर हो जाएगा। चूंकि 6 और 1 आपस में अपोजिट होता है, 2 5 आपस में अपोजिट होता है। चूंकि स्टैंडर्डाइज का रूल ही होता है कि इसके अपोजिट सरफेस पर के अंकों का योग 7 होता है। ये इसका स्टैंडर्डाइज का रूल है। स्टैंडर्डाइज एकदम आसान है। जो भी थोड़ा सा टिपिकल है, बात समझने का चीज है ना, वो नॉन स्टैंडर्ड में है। ठीक है, तो अब आइए नॉन स्टैंडर्डाइज का पहचान। ठीक है, देखिएगा
इसको हम बोलते हैं गैर मानक पासा, ठीक है ना। स्टैंडर्डाइज का पहचान हुआ कि दी गई किसी भी आकृति में कोई दो सतह पर के अंकों का योग, दो पड़ोसी सतह पर के अंकों का योग अगर 7 नहीं हो तो डाइस स्टैंडर्ड। और नॉन स्टैंडर्ड का पहचान हुआ कि, है ना, कि दी गई किसी भी आकृति में कोई दो सतह पर के अंकों का योग 7 हो जाए तो उसको हम नॉन स्टैंडर्डाइज कहते हैं, ठीक है ना। 7 अगर नहीं होता है तो स्टैंडर्ड, और जोड़ करके कोई दो का 7 हो जाता है पड़ोस वाला का तो वो नॉन स्टैंडर्ड। जैसे मान लिया जाए, है ना, ये दो मोटा मोटी अभी एग्जाम्पल दे रहे हैं कि स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड को कैसे हम पहचानेंगे, क्योंकि प्रश्न बनाते समय, है ना, सबसे मेन काम आपका होता है कि आप डाइस को पहचाने, यानी प्रश्न जो दिया गया है उसको पहचाने कि वो स्टैंडर्डाइज के आधार पर है कि नॉन स्टैंडर्डाइज के आधार पर है, ठीक है। जैसे, है ना, डॉक्टर जो है ना, सबसे पहले बीमारी पकड़ता है कि मरीज को क्या बीमारी है, उस हिसाब से उसका डायग्नोस्टिक करता है ना, उस हिसाब से उसका दवा लिखता है। तो इसमें भी आपको सबसे पहले ये पकड़ना होगा कि जो प्रश्न दिया गया है वो स्टैंडर्ड पे है कि नॉन स्टैंडर्ड पे। अगर स्टैंडर्ड पे है तो सिंपल है, 1 का 6, 2 का 5, 3 का 4। और अगर डाइस नॉन स्टैंडर्ड है तब हम क्या करेंगे उसी के बारे में बताने जा रहे हैं, है ना। फिलहाल अभी समझ लीजिए कि हम कैसे पहचानेंगे कि डाइस आपका स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड है, ठीक है। जैसे मान लीजिए 3, 4, 6, 1, 2, 3, ठीक है। यहाँ पर एक ही पासा का ये दो विभिन्न रूप है, ना कि दो अलग अलग पासा है। हम बार बार बोल रहे हैं कि प्रश्न में जो भी 3, 4, 5 आकृति दिया रहता है वो एक ही पासा के अलग अलग कॉर्नर पर से देखने के बाद जो स्थिति होता है वो दर्शाया रहता है, ठीक है। वो एक ही पासा का विभिन्न रूप होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, है ना, मान लिया कोई कॉर्नर पर से देखा, उसको 3, 4, 6 दिखाई दिया, फिर उस पासा को फिर दूसरे कॉर्नर पर से घुमा के देखा, वहां से, है ना, 3, 1, 2 दिखाई दिया, है ना, तो ये दोनों दर्शा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये पासा में, ये आकृति में 3 और 4 जुड़ करके 7 हो रहा है, ठीक है। तो अगर कोई किसी भी आकृति में कोई दो सतह पर के पड़ोसी सतह पर के अंकों का योग अगर 7 हो जाए तो वो डाइस नॉन स्टैंडर्ड होगा, ठीक है। एक्चुअली में अगर डाइस स्टैंडर्ड होता तो 4 यहाँ है ना, तो 3 नीचे होना चाहिए था जो कि नहीं दिखाई देता, या 3 यहाँ है तो 4 उधर बैक साइड में होना चाहिए था, लेकिन वैसा है नहीं, है ना। चूंकि 3 और 4 यहाँ पड़ोस में ही है तो ये नियम का उल्लंघन है, यानी ये डाइस जो बनाया गया है जैसे तैसे बनाया गया है, रूल के आधार पर नहीं बनाया गया है, तो ये आपका नॉन स्टैंडर्ड डाइस हो गया, ठीक है। तो नॉन स्टैंडर्ड डाइस अगर है, अगर डाइस स्टैंडर्ड तो सिंपल है ना। अगर डाइस नॉन स्टैंडर्ड है तब हमको क्या करना है ना। इसमें 2 केस होता है, हम पूरा लिख करके नहीं बता रहे हैं, लिखेंगे तो पूरा काफी टाइम जाएगा, हम भरवली बोल रहे हैं। आप वीडियो पॉज करके इस रूल को लिख लीजिएगा, ठीक है ना। तो देखिएगा इसमें 2 केस होता है नॉन स्टैंडर्ड डाइस में। एक केस फर्स्ट, ठीक है ना। हमको बनाने में करना क्या है ना, अगर दी गई जितना भी आकृति है ना, अगर डाइस नॉन स्टैंडर्ड है तब की हम बात कर रहे हैं, है ना। जितना भी आकृति आपका दिया हुआ है ना, उसमें कोई 2 आकृति में अगर कोई एक अंक कॉमन हो, ठीक है, तो उस कॉमन अंक को लेकर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हुए सभी अंकों को लिखेंगे। पुनः दूसरे आकृति से उस कॉमन अंक को लेकर उस कॉमन अंक के नीचे लिखेंगे और पुनः वहां से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हुए सभी अंकों को लिखेंगे, ठीक है। और जो आमने सामने का अब अंक होगा वो आपस में अपोजिट होगा, है ना। और कॉमन अंक का अपोजिट वैसा अंक होगा जो उन दोनों आकृति में नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो देखिए जैसे यहाँ पर ये डाइस नॉन स्टैंडर्ड है, ठीक है। अब डाइस नॉन स्टैंडर्ड है तो इसमें देखना है कि यहाँ पर कौन सा एक अंक कॉमन है ना। ये दोनों आकृति में आपका देखिए 3 कॉमन है ना, ये 3 और 3 कॉमन है। तो पहला आकृति से जो कॉमन अंक है उसको लेकर के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सभी अंक को लिखेंगे, यानी 3, 4, 6, 3, 4, 6, ठीक है। दूसरा आकृति से कॉमन अंक के नीचे कॉमन अंक लिखेंगे
और यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हुए सभी अंक को लिख देंगे, यानी 3 1 2, 3 1 2, ठीक है। अब ये आमने सामने का अंक आपस में अपोजिट हो गया, और 3 का अपोजिट वैसा अंक होगा जो इसमें नहीं दिखाई दे रहा। तो 1 से 6 तक में आपको कौन सा अंक नहीं दिखाई दे रहा है? 5। तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 5, ठीक है। मतलब करना क्या है कि प्रश्न में आपका अगर मान लिया 2 आकृति तो ठीक है ना। अगर 2 से ज्यादा आकृति है तो हमारा पहला प्रयास होगा कि हम वैसा दो फिगर ले जिसमें सिर्फ एक डिजिट कॉमन हो, ठीक है। और उस कॉमन डिजिट को लेकर के क्लॉकवाइज में मूव करते हुए सभी अंक को लिख देंगे, और पुनः दूसरा आकृति से कॉमन अंक को लेकर कॉमन अंक के नीचे लिखेंगे, और वहां से क्लॉकवाइज में डायरेक्शन में मूव करते हुए सभी अंक को हम लिख देंगे। अब आमने सामने का अंक अपोजिट होगा और कॉमन अंक का अपोजिट वैसा अंक होगा जो दोनों में नहीं दिखाई दे रहा। एक केस तो ये हुआ कि अगर दी गई 2 वैसा आकृति जिसमें सिर्फ एक अंक कॉमन हो तब हम क्या करेंगे, ठीक है। और एक केस होता है, उसको भी समझ लीजिए, उसके बाद साथ में हम एग्जाम्पल कराएंगे तो और कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा, है ना। दूसरा केस होता है ना, ये काफी टिपिकल केस है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। इसका केस 2, ठीक है। केस 2 क्या होता है कि दी गई, स्पेशली हम सिर्फ नॉन स्टैंडर्डाइज की बात कर रहे हैं। स्टैंडर्डाइज अगर है तो फिक्स है, उसमें कोई झमेला नहीं, 1 का 6, 2 का 5, 3 का 4, उसमें कुछ और सोचने का जरूरत ही नहीं। थोड़ा सा दिक्कत यही है कि नॉन स्टैंडर्डाइज रहे तो उसमें आपको ध्यान रखना होता है, ठीक है। नॉन स्टैंडर्डाइज अगर है तो 2 केस हो सकता है कि 2 आकृति में कोई एक अंक कॉमन हो, जो कि अभी बताए, और दूसरा केस कि दी गई 2 आकृति में कोई 2 डिजिट कॉमन हो, तब क्या करेंगे, ठीक है। जैसे देखिए कि एग्जांपल है ना, ठीक है। अगर कोई 2 डिजिट कॉमन हो तब वैसी स्थिति में अगर दी गई 2 आकृति में कोई 2 डिजिट कॉमन हो तो दोनों में जो असमान अंक होता है वो आपका आपस में 100% विपरीत होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, पहली बात तो डाइस यहाँ पे देखिए नॉन स्टैंडर्ड है, क्योंकि 5 और 2 7 हो रहा है, ठीक है ना। अगर डाइस नॉन स्टैंडर्ड है ना, और दोनों आकृति में कोई 2 डिजिट कॉमन है, जैसे 5 3 है ना, और 5 3 2 डिजिट कॉमन है, तो इन दोनों आकृति में जो अंक असमान होंगे वो आपस में 100% विपरीत होंगे। यानी हम कह सकते हैं कि 2 का है ना अंक, 2 का जो विपरीत होगा है ना, वो अंक 6 होगा, ठीक है। क्लियर है ना। लेकिन इसके अलावे अगर सिर्फ 2 ही आकृति दिले हो और डाइस नॉन स्टैंडर्ड हो और उसमें भी कोई 2 डिजिट कॉमन हो, तो वहां पर दोनों में जो असमान अंक होंगे वे आपस में विपरीत होंगे। लेकिन इसके अलावे किसी और का अगर निकालना है तो देखिए क्या करेंगे। अब जैसे मान लिया जाए है ना, अंक 5 का विपरीत हमको निकालना है, ठीक है। ध्यान से समझिए बात को। अगर अंक 5 का अगर विपरीत हमको निकालना है, ठीक है, तो पहले हम अंक 5 का पड़ोसी निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए पड़ोसी हम बताए थे कि दिखाई देने वाला तीनों सतह आपस में पड़ोसी होता है। चूंकि ये है ना, कोई एक घर के किसी एक कॉर्नर पर से दिखाई देने वाला जो 3 सतह है वही दर्शाया हुआ है, ठीक है। तो आगे जो दिखाई देता है वे तीनों आपस में पड़ोसी होते हैं, और जो पीछे नहीं दिखाई दे रहा वे भी तीनों आपस में पड़ोसी होते हैं, ठीक है। तो इसका देखिए पड़ोसी होगा है ना, 5 के बगल में 2 3, इससे पता चल रहा है 3 और 6, 3 तो ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, एक बचा 6 लिखिए। तो 5 का 3 पड़ोसी 2 3 6 कंफर्म पता चल रहा है ना। तो 5 का विपरीत आपका क्या हो सकता है, 1 या 4, ठीक है। 5 का विपरीत 1 या 4, और सेम यही चीज 3 के साथ भी होगा। 3 का भी विपरीत अगर पूछा जाए है ना, 3 का अगर विपरीत पूछा जाए तो भी आपका आंसर 1 या 4 ही होगा। इसमें हम कंफर्म नहीं बता सकते हैं,
ये हमेशा आइदर और में ही होगा, ठीक है। क्योंकि 3 का भी पड़ोसी आप निकालेंगे, देखिए समझ लीजिए आप, अगर 3 का पड़ोसी निकालते हैं तो 3 का पड़ोसी क्या होगा, 2 और 5 दिख रहा है, और 3 का पड़ोसी यहाँ 5 और 6, 5 तो लिख चुके हैं 6, तो 2 5 6, तो बचा क्या, 1 और 4, ठीक है। तो इस केस में कि अगर कोई 2 डाइस नॉन स्टैंडर्ड हो और 2 आकृति में कोई 2 अंक कॉमन हो, तो उसमें दोनों में जो असमान अंक होंगे वो 100% आपस में अपोजिट होंगे। उसके अलावा किसी और का निकालना है तो फिर आइदर और में निकलेगा, ठीक है ना। तो उम्मीद है बात समझ में आया होगा, है ना। स्टैंडर्ड डाइस का सिंपल फंडा, है ना, अगर डाइस स्टैंडर्ड है तो 1 का 6, 2 का 5, 3 का 4, और अगर डाइस नॉन स्टैंडर्ड है तो उसमें 2 केस, एक कि दी गई कोई 2 आकृति में कोई 1 अंक कॉमन हो, ठीक है, और एक के दूसरा केस कि दी गई कोई 2 आकृति में कोई 2 अंक कॉमन हो, ठीक है। तो क्या क्या करना हम बता चुके हैं। अब आइए इस पे हम क्वेश्चन करेंगे, है ना। मिक्स क्वेश्चन होगा आपका साथ में स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड दोनों का। तो देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है, पॉज कीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन एग्जांपल यहाँ पे आपको दिए हैं। देखिए जब भी आप प्रश्न देखें यहाँ पर ये 4 आकृति दिया हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि ये 4 अलग अलग पासा है, ये एक ही पासा का 4 अलग अलग कॉर्नर पर से देखने के बाद जो स्थिति दिखाई दिया है वही आपका दर्शाया हुआ है। तो प्रश्न देखने के बाद सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए कि आप ये चेक कर लीजिए, आप ये देखिए कि ये जो प्रश्न दिया गया है वो स्टैंडर्डाइज पे है कि नॉन स्टैंडर्डाइज पे है, ठीक है। पहले आप बीमारी पकड़िए, उसके बाद उसके हिसाब से आप उसका इलाज कीजिए। यानी आप अगर देखते हैं कि डाइस स्टैंडर्ड है तो सिंपल स्टैंडर्ड डाइस है तो एकदम आसान, 1 का 6, 2 का 5, 3 का 4 फिक्स है। अपोजिट सरफेस पर के अंकों का योग 7 होगा। बात समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले चेक करते हैं, अगर नॉन स्टैंडर्ड है तब की बात हम आगे बताते हैं, है ना। बता चुके हैं कि आपका अगर नॉन स्टैंडर्ड है तो उसमें 2 केस होता है कि वैसा 2 आकृति जिसमें कोई 1 डिजिट कॉमन हो और वैसा 2 आकृति जिसमें कोई 2 डिजिट कॉमन हो, ठीक है। तो आइए देखते हैं। पहले हमने बताया पहचान स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड का कि दी गई किसी भी आकृति में दिखाई देने वाले, है ना, जो अंक है सतह है उसमें से कोई 2 सतह को जोड़ने के बाद अगर योग 7 नहीं हो तो डाइस स्टैंडर्ड होगा। देखिए 3 2 5 6 3, कोई भी 2 को जोड़ने के बाद 7 नहीं हो रहा, 6 8 10 10, है ना, 11 9 6 5 3, 7 नहीं हो, 7 के अलावा कुछ भी हो उससे मतलब नहीं। यानी ये डाइस क्या है, स्टैंडर्ड डाइस है। और डाइस स्टैंडर्ड है तो सिंपल है, 1 का 6, है ना, 2 का 5, ठीक है, ये सब आपस में परस्पर अपोजिट होगा, और 3 का 4, 1 का 6 या 6 का 4 1, 2 का 5 या 5 का 2, 3 का 4 या 4 का 3। अब देखे होंगे लूडो का जो छक्का होता है ना, वो इसी रूल पे बना होता है। जहाँ पे आपका 1 होता है उसके नीचे अपोजिट 6 होता है, जहाँ पे 2 रहता है उसके ठीक अपोजिट पे 5 रहता है, जहाँ पे 3 रहता है उसके ठीक अपोजिट पे 4 होता है, ठीक है। ये बनाने का रूल है ना। छक्का का यही रूल है। अगर इस आधार पर नहीं है इसका मतलब वो डाइस नॉन स्टैंडर्ड है, यानी जैसे तैसे बनाया गया है, या कह सकते हैं कि बनाने वाला को उसको रूल का जानकारी नहीं है, ठीक है। तो देखिए डाइस स्टैंडर्ड है ना, तो स्टैंडर्ड तो फिक्स है। कह रहा है अंक 4 का विपरीत क्या होगा, तो आप सीधे कर सकते हैं 3 होगा, ठीक है। अंक 5 का पड़ोसी पूछ रहा है, ठीक है, तो 5 का पड़ोसी पूछ रहा है तो हम बताए थे कि किसी भी एक सतह का एक विपरीत होता है, तो 5 का विपरीत 2 हो गया, है ना। तो 2 को छोड़ करके अब बाकी सब उसका पड़ोसी होगा। किसी भी एक सतह का, पिछले हम वीडियो में बताए हैं कि किसी भी एक सतह का 1 वो अपोजिट और 4 वो पड़ोसी, तो 5 का अपोजिट 2, तो बच गया 1 6 3 4, 1 6 3 4, ये इसका पड़ोसी हो गया, ठीक है। अंक 1 का विपरीत क्या होगा, 1 का विपरीत क्या होगा, 6 होगा। आंसर ये होगा। सिंपल सा फंडा है ना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे ये है। हम फिर बार बोल रहे हैं कि सबसे पहला काम यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 पासा दर्शाया गया है, 3 पासा, है ना, 3 आकृति दर्शाया गया है। तो ये 3 अलग अलग पासा नहीं, एक ही पासा का 3 विभिन्न रूप है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये डाइस स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड है, ठीक है। उसके बाद उसके हिसाब से नियम लगाएंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पर 4, है ना, सॉरी 4 3 5, कोई भी 2 को जोड़ने के बाद 7 नहीं है। यहाँ पे देखिए 4 3 7 हो रहा है, ठीक है। क्योंकि ये एक ही पासा का 3 विभिन्न रूप है तो किसी में भी
कोई 2 को जोड़ने के बाद अगर 7 हो गया, इसका मतलब ये आकृति जो है नॉन स्टैंडर्ड डाइस पे दिया हुआ है, यानी नॉन स्टैंडर्ड डाइस का है। ठीक है, क्योंकि 4 और 3 7 है, नियमतः 4 यहाँ पे है तो इसके नीचे 3 होना चाहिए, जबकि पड़ोस में है, नियम का उल्लंघन है, मतलब ये डाइस नॉन स्टैंडर्ड है। अगर डाइस नॉन स्टैंडर्ड है तब हमारा काम होगा कि इसमें से वैसा 2 आकृति, पहला प्रयास हमारा होगा कि इसमें से वैसा 2 आकृति चूज करे जिसमें सिर्फ एक अंक कॉमन हो, है ना। उससे हमको फायदा क्या होगा कि एक ही बार में तीनों जोड़ा अपोजिट पता चल जाएगा। ठीक है, अगर वैसा नहीं होता है तब हमारा सेकंड प्रयास होगा कि वैसा 2 आकृति चूज करे जिसमें कोई 2 डिजिट कॉमन हो। ठीक है, 2 केस होता है, तो पहला केस का हम पहले इसमें फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखिए फिगर नंबर 2 और फिगर नंबर 3। ठीक है, इसमें देखिए 3 कॉमन है, एक ही डिजिट कॉमन है ना। तो हम बताए कि अगर कोई एक डिजिट कॉमन हो तो उस कॉमन अंक को लेकर के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सभी अंक को लिख देंगे, यानी 3 5 1। ठीक है, 3 5 1। और दूसरा आकृति से कॉमन अंक को लेकर के पुनः उस कॉमन अंक के नीचे लिखेंगे, यहां से क्लॉकवाइज मूव करते हुए सभी अंक को लिखेंगे, 3 2 4 3 2 4। ठीक है, अब हम बताएं कि आमने सामने का अंक आपस में अपोजिट होगा और 3 का अपोजिट 3 नहीं होगा तो क्या होगा, जो इन दोनों में नहीं दिखाई दे रहा है, तो इन दोनों में नहीं दिखाई दे रहा है 1 से 6 तक में क्या सिर्फ 6, यानी 3 का अपोजिट 6 हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन है 3 का विपरीत क्या होगा, तो 3 का विपरीत क्या होगा 6। ठीक है, दूसरा है 4 का पड़ोसी क्या होगा, तो 4 का विपरीत 1 है ना, तो इसको छोड़ करके बाकी सब उसका पड़ोसी होगा। ठीक है, तो होगा 2 5 3 6, 2 5 3 6, ये इसका पड़ोसी हो जाएगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन है कि 6 का विपरीत क्या होगा, तो 6 का विपरीत क्या हो जाएगा 3। ठीक है, जो किसी का भी पूछे आप आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर देखिए इसी में मान लिया हम वैसा मान लिया ई दोनों को अगर ले लेते, तो ई दोनों को लेते तो ध्यान दीजिए इसमें 1 और 3 कॉमन हो जाता। ठीक है, 2 डिजिट कॉमन होता, तो बताए थे कि वैसा 2 आकृति जिसमें कोई 2 अंक कॉमन हो तो उन दोनों में जो असमान अंक होगा वो आपस में अपोजिट होगा। तो 2 का 5, देखिए 2 का 5 ऐसे भी आया हुआ है, लेकिन ये दोनों में लेने में हमको परेशानी होता कि एक ही पेयर पता चलता, किसी और का निकालने के लिए फिर कोई 2 फिगर लेना पड़ता। तो बेटर होगा कि हम वैसा 2 आकृति चूज करें जिसमें सिर्फ एक डिजिट कॉमन हो, तो उससे बेनिफिट मिलेगा कि एक ही बार में तीनों पेयर आपका आसानी से पकड़ में। हालांकि इसका बनाने का एक तरीका और है, ठीक है, जो हम आगे बढ़ेंगे, अभी इसी में और एग्जांपल नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, फिर आगे का चीज बताएंगे। ठीक है, अभी इतना ही रहने देते हैं क्योंकि वीडियो काफी लंबा फिर हो जाएगा, तो फिर जो है उबाऊ हो जाता है। ठीक है, अभी इसका बनाने का एक मेथड और है, समझ रहे हैं ना, है ना, तो वो नेक्स्ट आगे हम बढ़ेंगे तो बताएंगे, है ना। वो एक तरह से कहिए कि आपका एकदम पैनेसिया है, जैसे है ना हर रोग का एक इलाज होता है, तो वो रूल भी ऐसा है कि आपका उस रूल से ये सब तो बनेगा ही, और भी तरह का क्वेश्चन है ना जो आगे आएगा, अज्ञात सतह का मान ज्ञात करने वाला, वो सब भी बनेगा। ठीक है, तो एक तरह से कहिए वो ब्रह्मास्त्र होता है, एकदम लगा दीजिए तो बनना ही बनना है, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आगे हम इसी में प्रॉब्लम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय, नमस्कार, है ना। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जितना आप दोस्तों में और इसको फैलाएं, है ना, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आप लोग को, है ना, जब हम न्यू वीडियो डालें तो आपको आसानी से मिल भी जाए। ठीक है, तो ठीक है, इतना ही रहने दीजिए, बाय।